7 जनरेशन लास्ट भी कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, ये फर्स्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ है। बहुत तो हमारा बहुत बड़ी बात इतना है। एक्सपीरियंस ये लगा लो हम हवा में उड़ने लग गए थे। वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो थोड़ा सा हमारे 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रैंक करा था उन्होंने। क्या फिर वो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपने टिकट्स बुक कराई जाने की। 3 इडियट में है ना कि पूरे घर में कहीं एसी नहीं है, लेकिन जहाँ बच्चा पढ़ रहा है ना वहाँ एसी है जी, ऐसे ही है ना। हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? तो भाई साहब मैं वेलकम करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। तो हम आए हैं हिसार के पास जो डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से है लक्ष्य। तो लक्ष्य की स्टोरी कवर करने के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, मैं एंड सीमा इस बार, ठीक है। तो देखेंगे जानेंगे कि किस बैकग्राउंड से आता है लक्ष्य और कैसे उसने तैयारी करी। वैसे है प्रॉपर हरियाणा बैकग्राउंड से, हरियाणा के गाँव में हम जा रहे हैं। टिब्बी विलेज का लड़का है, देखते हैं गाँव का क्या माहौल है, उसके घर का क्या माहौल है, और फिर कवर करके आपको दिखाते हैं भाई। वैसे शरीफ सा ही बिल्कुल, मतलब सीधा सा लड़का एकदम। मैं तुम्हें कह दूं, एक ये एक वो बच्चा था विशाल जो है था। विशाल नहीं, तो एक वो छोटू सा नहीं आया था रेवांत। रेवांत नाम था हाँ। उसका। देखा तुमने रेवांत का? यस हाँ। वो मतलब वीडियो तो मैंने उसके भी नहीं देखी, लेकिन वो सामने से मैं मान ही नहीं सकती मतलब अफसर बन गया। वो इतना छोटा सा लगता है, मतलब उसकी हाइट छोटी है रेवांत की ना, ऐसे तो मतलब चेहरे से भी ना मासूमियत झलक रही थी उसके, और वो मुकुट में मुस्कुरा रहा था। मैं सोच रही थी इसका एसएसबी भी लास्ट डे मतलब सर ने भी इनके साथ प्रैंक किया थोड़ा कि भी सरप्राइज करना है इस बच्चे को। तो उस टाइम भी जब घर पे आके एक्सपीरियंस बताया तो हम लोगों को भी लगा कि हाँ, तो सर ने कहा कि हमने सिर्फ मजे लिए हैं आपके और आप रिकमेंडेड तो थे पहले से। यस, वो लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ करते हैं। वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो थोड़ा सा हमारे 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रैंक करा था उन्होंने। क्या फिर वो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपने टिकट्स बुक कराई जाने की। बोला नो सर, मैं रिकमेंड होना चाहता हूँ। तो सर अब तक नहीं करवाई। बोल रहे कि आप यहाँ से बाहर जाओ रूम से, तो बुक करवा लेना, आपके काम आएगी इस बार। तो सर उस टाइम तो टेंशन हुई थी, पर बैठ गए थे वहाँ पे। जब रिजल्ट बोला तो रिकमेंड कर दिया उन्होंने। फिर जब वो लास्ट में दोबारा मिलना है हमसे, हैंडशेक करा, तो बोल रहे कि 2 बच्चों के साथ प्रैंक करा था मैंने, कौन थे? तो सर हम दोनों आगे। तो बोल रहे कि तुम्हारी हैप्पीनेस ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए हमने प्रैंक करा। कैसा लगा था, मतलब जैसे बोला तो तुम्हें कैसा फील हुआ? मैम उस टाइम तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि अब क्या होगा, ये लास्ट टाइम था। नहीं, जब तुम्हें ऐसे बोला कि तुम रिकमेंड हो गए तो मतलब क्या फीलिंग थी? उस टाइम तो क्या एक तरह से नम हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि गायब हो गया था ये, है ना? कंफ्यूज हो गए थे कि मेरा ही नंबर बोला है या किसी और का बोला है। बार 3 बार बोला था इसका नंबर। किसको फोन किया सबसे पहले? मेरे दिमाग में कौन आया? मम्मी, पापा? सबसे पहले पापा आए थे। पापा को बताया सबसे पहले? यस मैम। तो अंकल क्या रिस्पॉन्स था आपका, मतलब कैसा लगा आपको सुन के? इतना फील हुआ कि बस पूछो मत। है ना? बहुत ही इतना बढ़िया फील हुआ। आप कहाँ थे? घर पे ही थे या? मैं ट्रैवलिंग में था। हम्म। मैं घर पे ही आ रहा था जब इसने बताया। तो मैं जस्ट अपना रास्ते में पहुंचे था, तो बस में बैठे थे, बहुत भीड़ थी, और मतलब इतनी भीड़ थी कि बहुत ज्यादा। और इसका फोन आया तो मैं इतना खुश हो गया कि क्या बोला तुमने फोन करके? मैंने मैम ये बोला हो गया पापा, रिकमेंड हो गया पापा जी में। तो मेरे को इतना अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ। तो सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या ऐसी क्या तो एक बच्चे ने तो पूछ भी लिया था, कह रहा अंकल क्या बात हुई, मतलब मैं क्या बेटा ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू देने गया था एनडीए में, तो उसमें रिकमेंड हुआ है आज। तो वो जानता था एनडीए के बारे में। अच्छा एनडीए में रिकमेंड हुआ है? करे तो बहुत टफ है अंकल। मैं कहा हाँ टफ है, लेकिन हुआ कर बहुत बड़ी बात है अंकल, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वो भी लड़का इतना खुश हुआ था, बहुत ज्यादा। फिर मैंने सबसे पहले इसके टीचर्स थे जो स्कूल के। हाँ, 2 टीचर आप बता रहे 2 टीचर, एक संजय ठाकुर और एक अपना संदीप सर। तो उनको मैंने कॉल किया सबसे पहले। तो संदीप सर कॉल नहीं उठा रहे थे, और इधर से संजय सर भी, संदीप सर भी नहीं फोन उठा रहे थे। फिर इनके मतलब स्कूल के जो ओनर हैं, तो उनको मैंने, अंशुल सर हैं, उनको मैंने कॉल किया। मैंने सर ऐसे ऐसे करके आपका स्टूडेंट रिकमेंड हुआ है एनडीए में। उनको पता था भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। वो इतने खुश हुए, अपने मैम को भी, उनकी मैम भी बैठती है साथ में, मैम को भी बताया भाई
ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत खुश है हम आज, तो इतने खुश हैं कि कुछ सर स्कूल से पहले बच्चे थे, स्कूल से और कोई हुआ है इंडिया में रिकमेंड? सर रिटर्न भी मेरा क्लियर हुआ है स्कूल से अच्छा। फर्स्ट, और इंटरव्यू भी सर हुआ है। बहुत मैम फिर बहुत- आपको किसने बताया? मुझे इसी का ही फोन आया था। पापा जी को करने के बाद मैंने मैंने बोला मम्मा को फोन करो, हाँ, मैं नहीं करूँगा, कैसा आप लगा फोन मम्मा? करो। मुझे तो बहुत मतलब ये लगा चुप हो कि- गए होगे आप तो बिल्कुल, हाँ, हैं? भाई बहुत चमत्कार हो गया कि ये आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस कभी था ही नहीं किसी को, हमारे तो पूरे परिवार में ही नहीं है मैम ऐसा कोई experience। गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, इसके अच्छा, कोई government job भी नहीं? गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, पूरी हमारे फैमिली के मतलब अंदर सात कोई सात government job नहीं। जनरेशन लास्ट भी कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, ये फर्स्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ है। बहुत तो बहुत हमारा बहुत बड़ी तो बात इतना है। एक्सपीरियंस ये लगा लो, हम हवा में उड़ने लग गए थे। और बढ़िया, बढ़िया। मतलब ये रहा के हाँ। कुछ छोटी मोटी भाई कोई पियोन की जॉब भी नहीं है जी इस फैमिली के अंदर। इसने अब हमारे- 7 पुस्तें बदल दी। हाँ। नहीं, और मैम ये है, बिल्कुल। जिनको नॉलेज थी भी पता चला कि भी हाँ बच्चे का सिलेक्शन, तो उन्होंने खुद आके बोला कि आपको नहीं पता क्या हो गया आपको कर दिया। सही बात है। फिर भी सेल्फ स्टडी से इसने 1 से लेके 12 तक किया। बर्थडे भी आ जाता था तो बोलते थे कि भी चलो बच्चे के लिए कहीं से गिफ्ट, क्योंकि हमारे मतलब जो बैकग्राउंड है पुअर फैमिली से ही है मैम, जो भी प्राइवेट जॉब वाले हैं सब फैमिली के अंदर, तो ये सोचते थे क्या ला के दें। तो बच्चे ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे गेम के लिए कुछ ला के दो या फिर फोन ला के दो, कभी बोलता था मुझे च्यवनप्राश ला दो, कभी बॉर्नविटा ला दो, कभी मतलब ये चीजें जो उसके काम आ रही हैं वो चीजें मांगी। अब भी ये शॉपिंग करता है ना मैम बुक्स की करता है सारी, कभी इसने मतलब फालतू की ऐसी चीज नहीं यूज करी कि भी मैं पैसा वेस्ट करूं। हम लोगों को भी कह देता है नहीं मम्मा इसकी अब जरूरत नहीं है। बच्चे तो मैम अपने माँ बाप से ही सीखते हाँ हैं, जी। जो उसने देखा उसने वही सीखा है। और हमने भी यही कोशिश की सर से, जैसे ये 11th में हुआ तो हमने टीचर से, क्योंकि मुझे बहुत, ये तो बाहर रहते हैं शर्मा जी, तो अब मैं घर पे रहती हूँ, इनके साथ रहती हूँ। बड़े वाला बेटा नीट की तैयारी कर रहा है, तो भी मुझे टेंशन आपका रहती रोल थी ज्यादा है कि भी मैम। क्लास 11 आ गई, आगे बच्चे की क्या स्ट्रीम होगी मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं इसके सारे टीचर, मेल फीमेल जो भी टीचर थे इनके, उनसे मैं कंसल्ट करती थी कि भी क्या करवाना चाहिए सर, कोई क्लासेस वगैरह कुछ आप मुझे एडवाइस करो, मुझे नहीं नॉलेज इस चीज़ की। तो सर ने कहा उसको 12 करने दो, वो अपने आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर देगा, वो इतना बच्चा टैलेंटेड है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। उन सर ने मैम कभी बुक्स के पैसे नहीं लगने दिए, और जो भी फॉर्म निकलते थे, जैसे कोई कंपटीशन फॉर्म निकलते थे उसके भरवाता था। एक बार 10,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिले थे प्राइज साइंस में। एग्जीबिशन में। हाँ जी, साइंस एग्जीबिशन में इसने First prize मिला तुमको। ड्रोन बनाया था मैम। और फिर जैसे फॉर्म निकलते हैं ये 134A वाले, तो ये हमने फिल करवाए थे, उसमें ये क्लियर हो गया था। तो स्कूल के अंदर भी मतलब इसके एक्सपेंस कम रहे हैं मैम, टच वुड, भगवान ने गॉड ने गिफ्ट दिया है हमें इतना अच्छा। तो अपने मतलब अब फतेहाबाद स्कूल पूरी के अंदर तो generation इसका का कोई फीस वगैरह लगी ही नहीं कभी, अच्छा, बिल्कुल सिर्फ नहीं। उसका लगता था बस का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन लगता था जी, फीस और नहीं। फीस कभी नहीं लगी इसका। तो अब मैम बहुत जिंदगी बदलने वाली है वैसे आपकी, बहुत ज्यादा आप दोनों की, इसकी तो खैर बदलेगी। हाँ जी। ये आप नहीं, जब एक बच्चा अफसर बनता है ना जी, तो एक्चुअली नहीं, पूरी मैम, फैमिली इसने बनती है। बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों को, इतना कोऑपरेट किया, ये लगा लो आपकी भी, हमने ये सोचा कि 100 रुपए का खर्चा बच्चे के लिए करना, तो उसने 50 रुपए में वो काम निकाल लिया अपना, ये लगा लो। हाँ, तो बच्चे इसकी खर्चीले बहुत- नहीं थे जी स्टार्टिंग तो में, रोल दोनों बहुत बच्चे। बड़ा है इसका भी, हमें नहीं, कोऑपरेट मतलब करने देख के का। भी लग रहा है हाँ वही से, जी। वही बात है कि बच्चा माँ बाप से ही सीखता है। तो उसने ये कोशिश आप थी लोगों मैम, से जो हम लोग देखा भी है ज्यादा वो वही मतलब- सीखा है, वो संस्कार बहुत मैटर करता अब है। हमें तो क्या, हमारे परिवार को तो क्या जी, पूरे गांव को खुशी है कि हमारी फैमिली मतलब पुअर फैमिली है, क्योंकि ना तो एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास बिल्कुल भी, और ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब है जी। मतलब मेरे फादर 5 भाई हैं जी, तो कोई किसी का बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और ना मेरे दादा कभी थे, ना दादा के मान लो आगे पेरेंट्स वगैरह थे वो कोई गवर्नमेंट जॉब थे, मतलब कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं। गांव को भी इस चीज़ की खुशी है, अभी एक गरीब फैमिली है मान लो, कोई सपोर्ट नहीं है इनकी, अगर इनका बच्चा लगा है तो बहुत ही अच्छी बात हुई है जी, बहुत ही, मतलब पूरे गांव को खुशी में है। कोई जानता ही नहीं इसको, जैसे लगा था तो भी सब जगह न्यूज तो फैलती है, जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो जानते नहीं थे। तो ऐसे जैसे गांव में बोल देते ब्राह्मणों का बेटा है, भी हम ब्राह्मण है, तो बोले कौन से ब्राह्मणों का, हमने कभी देखा ही नहीं उसको बच्चे को, तो घर पे स्पेशल मिलने के लिए आए हैं, फोटो खींच के लेके गए हैं भी इस बच्चे को हमने कभी, क्योंकि इसका फ्रेंड सर्कल 0 है। मैं जो बच्चा पढ़ेगा वो बाहर घूमेगा ही नहीं वो। हाँ जी,
तो जानते नहीं थे, बोले उसको कभी रेस में नहीं देखा, कभी दौड़ में नहीं देखा, कभी उसको एक्सरसाइज बाहर करते नहीं देखा। तो मतलब ये सुबह 3 बजे जाना इसने, 5 बजे घर आ जाना, कोई कौन देखेगा इतने टाइम। तो इसने बहुत मेहनत की है मैम, हम तो सारा मतलब पूरा क्रेडिट इसको देते हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है मैम, इसको लेके फोटो खिंचवाते हैं, इसके साथ खड़ा होके फोटो खिंचवाते हैं, तो हमें ये लगता है कि भी हमें बहुत बड़ा मतलब मिराकल हो गया एक टाइम से, भगवान ने झोलियां भर दी ये लगा दो। देखो ये लक्ष्य का ये स्टडी रूम, इसमें ना देखो कुछ चीजें याद आती हैं, जैसे 3 इडियट में है ना कि पूरे घर में कहीं एसी नहीं है, लेकिन जहाँ बच्चा पढ़ रहा है ना वहाँ एसी है जी, ऐसे ही है ना, बताओ जी, है ना, ऐसे ही है। यही है कि जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पेरेंट एसी लगाते हैं ताकि बच्चा पढ़े भाई, ठीक है। तो देखिए ना 3 इडियट, ये देखो इसने मैप, इसने देख लो ये इक्वेटर मार्क कर रखी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ भी आप देखोगे ना तो इसने इंडिया के एक्सट्रीम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स इसने मार्क कर रखे हैं, ये इसने कमांड्स मार्क कर रखे हैं एसएसबी के टाइम के दौरान। और ये देखो खुद की मोटिवेशन है, दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। और यहाँ देखो ये 23 अगस्त को एसएसबी में गया था, 27 को भाई रिकमेंड हुआ है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये किताबें जो इसने किताबें पढ़ी हैं वो देखो, ठीक है। ये किताब मैं इतनी बार बच्चों को बताता हूँ, ये लक्ष्य, ये किसके कहने पढ़ी भाई? सर ये आपने पॉजिटिव रिव्यूज दिए थे सर, उसके बाद मैंने उसी दिन परचेज कर ली थी। बहुत फायदा होता है ये किताब, मतलब मैं बता रहा हूँ जिसको भी इंग्लिश सुधारनी है ना वो क्या के लिए दिस इज द बुक। और नॉवेल्स देख लो, सारी वो नॉवेल्स है जो मैंने अभी भी ना अपने इनमें से मतलब शायद ही कोई होगी जो मैंने भी एसएसबी वाले उसमें बच्चों को दे नहीं रखी। यही किताबें हैं जो बच्चों को एक्चुअली पढ़नी होती है इन फॉर्म ऑफ नॉवेल्स एंड ऑल। तो भाई की ये स्टडी टेबल है। तो क्लासेस किस में लेते थे? सर क्लासेस फोन पे लेते थे। अच्छा। और पापा जी का लैपटॉप कभी कभार। ये देखो ये इसकी हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन रहा है ये, ठीक है। ये मम्मी बता भी रही थी कि हमेशा इसको फर्स्ट पोजीशन के वो मिले हैं। तो देख लो भाई, तो मेहनत एक दिन की नहीं है, ये सालों की मेहनत है। वो तो रिजल्ट एक दिन का दिख रहा है बस। यस। अब देखो आपने 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी क्योंकि आपके हाथों से इतना भला होना है, बस आपके हाथों से, मतलब भगवान ने कुछ और सोच रखा है। सच में मैं यही सोचा था उस टाइम पे कि एक मालूम देखो देश सेवा हर कोई कर रहा है, इसमें तो कोई देश सेवा आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी करेगा अलग अलग तरीके से। मैं सोचा ये ज्यादा बेटर है कि आप अकेला मतलब चाहे कितना कुछ भी कर लो, क्या ही कर पाओगे अकेला बंदा। तो यहाँ पे इतनों को बना सकता हूँ मैं। अब तो मैं आपको बताती हूँ सर, अब जैसे हमारी पूरी फैमिली अनएजुकेटेड है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में है सब, कोई किसी में कोई किसी में, तो हम लोगों को ये डाउट रहता था कि हम किससे शेयर करें कि बच्चा आगे किस लाइन में जाएगा और कौन सी लाइन सही रहेगी। तो हम लोगों को खुद नॉलेज नहीं थी, लेकिन इनके पास बैठ बैठ के यही बात करती थी बच्चे के पास भी, बेटा जो कर रहे हो वो सही है ना, तुम लोग सर्च करो, कोई क्लासेस सर्च करो, कोई ऐसा सर ढूंढो। सर हर चीज मैंने इन बच्चों के साथ शेयर की है कि भी बच्चा आफ्टर 12 हार्मोन्स चेंज होते हैं और लाइन चेंज हो जाती है बच्चे की। ऑनलाइन का टाइम है, बच्चा फोन के साथ है, पता नहीं क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा। तो उनको बैठ के मैं ये चीज समझाती थी कि हर चीज का हर टाइम आएगा, हर काम करने का मौका मिलेगा, बट ये जो टाइम है आपका, ये इतना गोल्डन चांस है आपका कि आप इतना वे चेंज कर सकते हो कि अपनी पूरी जनरेशन को आप साफ कर सकते हो। तो इन लोगों के दोनों बच्चों के पास बैठ के सर मैंने हमेशा अपनी मतलब फ्रेंड के रूप में बच्चों को, अपना बेटी के रूप में मैंने इनको बताया है कि भी हाँ जरूरी नहीं है कि बेटी है तो भी बेटे हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है क्योंकि ये टाइम सर सबका आता है और सबको पता है इस चीज का। किसी और पे मैं क्यों बिलीव करूं जब मैं उनको बता सकती हूँ सब कुछ। तो मेरे बच्चों ने मेरी हर बात नीचे गर्दन करके सुनी है और उसको फॉलो किया है सर। रिजल्ट है। हाँ जी बिल्कुल सर। लेकिन कंबाइंड एफर्ट है, इसने जो कर सकता था वो इसने करा, जो आपने कर सकता था वो आपने करे, जहाँ पे जिसने जो गाइडेंस देनी थी वो उसने दी। और सब मैं वही तो कर रहा हूँ, हम सब तो बस बहुत पीछे अच्छे लोग मिले हैं सर, बहुत अच्छे मिले हैं लोग। आप अच्छे रहोगे ना जी, लोग भी अच्छे मिलते हैं। डायरेक्शन मतलब इतनी अच्छी मिली है सबसे, इतनी अच्छी मिली है। स्कूल के टीचर्स हो गए, ऑनलाइन जैसे सुमित सर आप हो गए या और भी टीचर हैं, उन लोगों ने मतलब इतना बच्चों को सोना बना दिया है सर, ये लगा।
और इसके स्कूल के जो संदीप सर हैं सर, वो आपकी तरह ही हाइटेड है, आपकी तरह ही है, बिल्कुल सेम लगते हैं। हाँ जी, सेम लगते हैं सर। वो घर आके सेम और लगते उनने हैं। तो ये मतलब इतना मोटिवेट कराया हमें, भाई मेरे पेरेंट्स थे वो इतने मतलब का हमें पढ़ा भी नहीं सकते थे, लेकिन कैसे जैसे तैसे हमें पढ़ा के और आज लायक बनाया। आज हम हमारे से इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, कर हमें बड़ा प्राउड फील हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आज पेरेंट्स को हम मतलब इतना सुख दे सकते हैं कि बहुत तो बहुत सर सुख- 11th थी हाँ। इसकी बच्चे की, तो इसके मैथ में एक बच्चे से 5-7 नंबर ज्यादा आ गए। तो मैं जाती मैं ही थी पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा इनके साथ। तो मैंने कहा, अब मैंने इससे घर पे डिस्कस की, तो इसने कहा मम्मा हो सकता है वो बच्चा मुझसे आगे होगा। तो मैंने कहा बेटा फिर बोले मम्मा उसके फादर मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो भी वो उसको कराते। तो मुझे बहुत फील हुआ सर उस टाइम कि भी हम एबल टू है नहीं इस चीज की, तो हम कैसे कराएं बच्चे को। तो सर मैं इसको तो बताया नहीं, लेकिन मेरे माइंड में तो टेंशन थी कि बच्चे को डायरेक्शन आगे चाहिए, उसको हेल्प चाहिए। मैं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड सर से डिस्कस की। मैंने कहा सर बच्चे का ये है व्यू कहने का कि भी उसके फादर, सर ने पूछा क्या बात भाई लक्ष्य 5 नंबर उससे ज्यादा क्यों कम क्यों है तेरे। तो इसने तो कहा सर नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। लेकिन मैंने कहा सर उनसे, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है। तो सर ने इसको इतने अच्छे से समझाया कि मेरे फादर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टीचर हूँ। वाकई में है सर वो माने हुए टीचर है। तो मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से अपने आप को किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस सर इसने गांठ ही मार ली उस बात की। इसने कभी ट्यूशन नहीं लिया और बहुत अच्छा था मैथ को। स्कूल में भी सब अव्वल बराबर है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बहुत सर। बहुत अव्वल रहा सर। कभी ट्यूशन ही नहीं ली सर, 12 क्लास पढ़ लिए दोनों बच्चों ने, कभी ट्यूशन नहीं ली। तो लक्ष्य बाकी तो बहुत मोटिवेशन हमने लिया है तुमसे। इन जनरल थोड़ा सा मैं रिटर्न के बारे में जानना चाहूंगा कि रिटर्न में क्या प्रोसेस तुमने फॉलो करा था, किससे पढ़ा, कैसे पढ़ा। सर स्टार्टिंग में तो जैसे मैथ्स और साइंस तो +2 के साथ चल रही हाँ। थी, तो उससे बढ़िया तैयारी हो रही थी। पर सर मैंने बस लास्ट के टाइम पे हिस्ट्री और जो अदर जीएटी सब्जेक्ट्स हैं जो नॉन मेडिकल में नहीं होते, तो सर उसका सर्च करा। तो उसमें सर मुझे आपके 1 शॉट्स मिले थे, तो वहाँ से काफी बढ़िया प्रिपरेशन हो गई थी। इनफैक्ट सर इंटरेस्ट आने लग गया था जीएटी में, जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी में स्पेशली। तो वहाँ से मैंने अच्छी तरह पढ़ा। और सर उसके बाद मैंने सर अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन ली, जिससे थोड़े से नंबर एनहेंस कर पाऊँ। सर उस बारी में मेरे 500 प्लस नंबर आ गए थे। पर सर एसएसबी का बाय चांस एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट था मैं। तो सर वैसे अच्छी प्रिपरेशन होती गई थी, +2 के साथ साथ होती रही थी। और अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो थोड़ा सर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अब हो जाएगा क्लियर। तो और तो सर बस सारी जीएटी मैंने आपके भरोसे छोड़ दी कि सर करवा देंगे सब कुछ। उसके बाद सर एक जनरलाइज सी बुक है पाथफाइंडर, सर मैंने वो परचेज कर ली थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसमें सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे, तो उसकी थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, और पीवाईक्यू सेशंस आपके थे, और अर्पित सर से मैथ्स थोड़ा बहुत करा था मैंने, काफी बढ़िया। तो वहां से सर प्रिपरेशन हो गई थी मेरी सारी रिटर्न की। बहुत ही बढ़िया। और एसएसबी में इन जनरल कैसे भाई, तुमने तो फिर एक एसएसबी देखा जिसमें तुम कॉन्फ्रेंस आउट रेगुलरली में रिकमेंड हुए, तो क्या सुधारा तुमने, क्या कमियां थी सुधार ली? सर जब मेरा रिटर्न फर्स्ट क्लियर हुआ तो सर सभी बोलते हैं कि आपका फर्स्ट चांस है तो इसमें 100% दो। तो सर उसके लिए मैं एकेडमी पे गया, कोचिंग पे, लक्ष्य एकेडमी पे। सर वहाँ पे मैंने अच्छी तरह प्रिपरेशन की, फुल कॉन्फिडेंस था मुझे उस टाइम। पर सर वो मेरी फर्स्ट एसएसबी में मैं स्क्रीन आउट हो गया था कपूरथला से ही। तो सर घर पे आने के बाद मैंने एनालाइज किया कि क्या मिस्टेक्स रह रही हैं। तो सर उस टाइम थोड़ा बहुत इंग्लिश में स्ट्रगल हो रहा था, और कुछ नॉलेज बेस बोलते हैं, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, उसमें थोड़ा सर पुअर था। और सर फिजिकली भी हमें थोड़ा साउंड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें आज ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आगे तुम अपना पूरा प्रोफेशन कैसे रहते हो, तो उसके लिए तुम्हें वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सर वो कुछ पॉइंट्स थे, उन पे सर मैंने इम्प्रूव करता गया। और सर एक ही चीज दिमाग में थी कि अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो अगले अटेम्प्ट में ऐसे प्रिपेयर होके जाओ कि वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। मैं सर फर्स्ट एसएसबी में स्क्रीन आउट हुआ था, तो सर थोड़ा इम्प्रूव करा, तो नेक्स्ट में स्क्रीन इन हो गया, पर बाय चांस कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। सर फिर दोबारा एनालाइज किया मैंने डिटेल में क्या दिक्कत आ रही है। तो सर उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया और ज्यादा हार्डली। तो सर उसके बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन
ले लेंगे। अब ये देखो ना, मतलब ये वो है कि जैसे स्क्रीन पहले में इसका इसने यहाँ पे बताया रिटर्न में ये फर्स्ट टाइम 14 नंबर से रह गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ा कि रिटर्न क्लियर हो गया लेकिन स्क्रीन आउट हो गया। तो फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ा जी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। यकीन मानो बहुत सारे बच्चे इतने में ही छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत प्रेशर होता है कि अरे भाई चलो ये नहीं तो वो कर लेंगे, एनडीए के बाद सीडीएस भी तो है, और भी दुनिया बहुत कुछ बोलती है, ठीक है कि जी ऐसा नहीं, ये कर लो वो कर लो। बच्चा रुका रहा, पर अल्टीमेटली इतनी मेहनत के बाद रिकमेंडेशन आई भी, और आज मतलब बात है भी प्राउड की, इसके लिए भी, फैमिली के लिए भी, हमारे लिए भी, कि मतलब लगा रहा। और यही एक्चुअली में होता है, पैशन होता है कि भाई बच्चा मतलब छोड़ नहीं रहा, लगा हुआ हर बार गलती को समझना, इम्प्रूव करना उस पर। मैक्सिमम टाइम में बच्चा गलतियां अपनी ढूंढ ही नहीं पाता है, उसको ये नहीं पता वो गलती कहाँ पर हुई है। गलती ढूंढोगे, सुधारोगे, तभी तो फिर अगली बार कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगी। वो इसने किया और रिजल्ट हम सबके सामने है। और जो कंट्रीब्यूशन इसके सराउंडिंग्स का रहा है, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, चाहे इसके स्कूल के टीचर्स हो, मतलब वो भी बहुत अच्छा रहा है। तभी आज एक मतलब फाइनल जो हमें दिख रहा है ना लक्ष्य है, आज लक्ष्य सिर्फ फेस है लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है। तो मैंने इसको वैसे पर्सनली बोला और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि हमेशा एक तो उन लोगों को याद रखो, अपनी फैमिली को याद रखो, अपने स्कूल टीचर्स को याद रखो, जिन भी दोस्तों ने सपोर्ट करा है उनको याद रखो। और लाइफ में जैसे आपकी हेल्प करी लोगों ने, आप भी अपने मतलब जो जिसकी भी आप कर पाओ उनकी हेल्प करो। और बस ये चलते रहेगा सिलसिला, लोग कामयाब होते रहेंगे, हमारा जो सराउंडिंग हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। यस, ऐसी चीजें तुम जैसे बच्चे जिए देश को, और क्या। पौधों से बात करनी इनसे मतलब इसकी रहती थी तो मुझे हमेशा। बहुत कुछ ये बड़ा शौक है इसको। नहीं बहुत अच्छा है भाई गार्डनिंग प्लांटिंग। अब ये बाहर रह रहा है ना कभी काफी 1-2 महीने से, हाँ, तो थोड़ा सा इनमें वो हो रहा है, कमी आ रही है थोड़ी सी। और नहीं पूरा यही मतलब ध्यान रखता है प्लांटिंग का। अभी हम रात को ही आए मैम, 10 दिन घर बंदी था, रात को ही आए हैं। मैं अपने घर गई हुई थी, अच्छा, लक्ष्य दिल्ली था, ये भी हाँ इसका मेडिकल वाला चल रहा था ना सिस्टम हाँ तेरा। जी।